रबाले में हत्या कर 13 वर्षों से फरार आरोपी को नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने नागपुर से गिरफ्तार किया है। इस आरोपी ने 25,000 रुपए उधारी नहीं लौटाने के कारण हत्या की बात को कबूल किए जाने की जानकारी पुलिस ने दी है। पिछले 20 वर्षों से संवेदनशील मामलों का खुलासा करने के लिए नवी मुंबई पुलिस का अथक प्रयास जारी है। इसी में नवी मुंबई पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच यूनिट को जानकारी मिली कि रबाले MIDC पुलिस की हद में अक्टूबर 2012 में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के मामले में फरार आरोपी नागपुर इलाके में रह रहा है, जिसके बाद पुलिस की एक टीम नागपुर जाकर आरोपी छोटू उर्फ छोटू मरकट यादव को गिरफ्तार किया। इस दौरान जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि 50 वर्षीय मृतक ने आरोपी से 25,000 रुपए उधारी लिया था, लेकिन जब आरोपी ने पैसों के लिए दबाव बनाने लगा तो मृतक टाल मटोल करने लगा। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने मृतक के सीने पर किसी हथियार से हमला कर उसे मौत की नींद सुला दी थी। हमारे पुलिस आयुक्त श्री मिलिंद भारंबे सर, अपर पुलिस आयुक्त गुने श्री दीपक साकोरे सर, इन्होंने जो पुराने हीनस क्राइम है, पुराने मर्डर्स और इस प्रकार के जो क्राइम है जो अनडिटेक्ट थे या जिसमें आरोपी निष्पन्न थे लेकिन अभी तक पकड़े नहीं गए थे, इनको रीविजिट करने के लिए और उनकी डिटेक्शन के लिए, आरोपी पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच को मुहिम करने के लिए आदेशित किया था। इसके तहत हमने पिछले 1 महीने में अभी जो गवर्नमेंट ने अलग अलग टेक्नोलॉजी टूल्स अवेलेबल करके दिए हैं और ओपन सोर्स में भी काफ़ी इंटेलिजेंस आजकल आपको मालूम है कि सब सोशल मीडिया में सब इंटरेस्टेड रहते हैं, तो ओपन सोर्स में भी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस काफ़ी मिलता है। तो इसलिए हमने ये सारी जो केसेस है, इन पुरानी केसेस है, इनमें जो वांटेड एक्यूज थे, एब्सकॉन्डर थे, जो फरार थे, इनका जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी उसके यूज़ करते हुए टेक्नोलॉजी का और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हमने इनको अरेस्ट करने के लिए प्रयास शुरू किए थे। उसमें काफ़ी सफलता आपको मालूम है कि हमें मिली है, काफ़ी मर्डर की और अन्य केसेस में भी डिटेक्शंस हुए, आरोपी पकड़े गए। उसी कार्रवाई के तहत ये भी एक 13 साल पहले रबाले पुलिस स्टेशन में एक मर्डर हुआ था, जिसमें 2 मामा भांजे, एक भावलखन यादव करके इसमें जो डिसीज्ड है, जो मयत हुए थे, उनका जो आरोपी जो है छोटू यादव, ये उनका भांजा है। और ये दोनों एक MIDC में, रबाले MIDC में एक कंपनी में सिक्योरिटी का काम करते थे। जो भी पैसा मिलता था भांजा जो आरोपी है वो अपने मामा के पास रखने के लिए देता था और उसे उस वक्त गाँव जाना था, इसलिए वो पैसे मांग रहा था। और जो मयत डिसीज्ड है ये देने के लिए थोड़ा हिचक रहा था, तो इस पे से उनका आपस में झगड़ा हुआ। वो कंपनी में नारियल के पेड़ थे, वो नारियल काटने के लिए उन्होंने कुछ हथियार लेके आए थे। वो झगड़े के दौरान हथियार उठा के उसने जो डिसीज्ड है उसके ऊपर वार किए, उसमें वो मयत हो गए और ये भागा था और नई मुंबई छोड़ के चला गया था। वो अपने गांव में भी नहीं था, तो पुलिस के प्रयासों के बावजूद वो अभी तक मिला नहीं था। लेकिन ये जो नया अभी टेक्नोलॉजिकल टूल्स उपलब्ध है, उसके ज़रिए हमने कोशिश की, सारा डेटा फिर से एनालिसिस किया और उसमें हमें पता चला कि वो नागपुर में है। तो हमारी सेंट्रल यूनिट क्राइम ब्रांच के सीनियर PI सुनील शिंदे और उनके टीम के PSI संजय रेड्डी और PSI संजय पवार, ये दोनों ने अपनी टीम के साथ नागपुर में जाके ये आरोपी को ताबे में लिया, अरेस्ट किया और उसको लाके रबाले पुलिस स्टेशन के हवाले किया है। ये केस बिकॉज आरोपी मिला नहीं था, इसलिए केस में चार्जशीट फाइल नहीं हुआ था और केस का तपास बंद किया था। ये फाइनल समरी रिपोर्ट उसमें भेजा गया था। तो वो केस वापस इन्वेस्टिगेशन पे लेके रबाले पुलिस स्टेशन अभी इसमें जांच कर रही है और उसमें आरोपी को रिमांड के लिए जब कोर्ट के सामने पेश किया गया, उसमें 5 दिन की रिमांड उसे मिली है। इन्वेस्टिगेशन चालू है।